हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं परमेश्वर की असीम दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी उनकी आशीष से और उनकी अनुग्रह से मैं भी अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाइबल से। और बाइबल में आज एक पाठ से अध्ययन करेंगे और उसका क्या है पाठ, इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो आज का पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार से ही अध्याय 19 का 11 से 30 पद तक। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके सुनेंगे। अगर आप पढ़ने चाहते हैं तो बाइबल निकालें, नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 11 से 30 पद तक पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे सामने अभी हैं। हम उनसे बातें करेंगे इस वचन के द्वारा। और आज का वचन में हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा देने का कोशिश करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परम पिता परमेश्वर, हम इस अध्याय से जानेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पाठ है बच्चों को आशीर्वाद। बच्चों को आशीर्वाद कैसे किया जाता है, क्या दिया जाता है, इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रुको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी के अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में शिक्षा बात की कमी है। ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबी को भेंट दे दो, गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा प्रभु शरण करो। वह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और अब पाया गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं सब यह भी कहता हूं कि मूर्ख सुई के धागे ही हो कर का निकालना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के सख्त में। यह सुनकर शिष्य
यह सुई नामाके से होकर ऊंट निकला है, अधिक सहज है, किंतु धनी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह मन वह सुनकर विषय बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं और बोले, जो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह आवश्यक है कि के लिए तब कुछ समाप्त है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, दीजिए, हम लोग अपना सच कुछ छोड़ सकते हैं। अनुनयी बल पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, नहीं मिलेगा। तुम अपने अनुभव नबियों से कहो, अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग की 12 पीढ़ियों भर बैठा रह जाएगा। क्या करोगे। और मिलने से भी बड़ी भाई बहनों, माता पिता, सभी बाल बच्चे श्रेणी में आते हैं। बहुत से लोग जो अपने पिछले में से बनाएंगे और देखते रहेंगे। आमीन। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ को पढ़े बहुत ही अच्छा तरीका से। उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा आंख जो है रोशनी नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा कमजोर हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ लाइट का भी उतना सुविधा नहीं है, इसीलिए वीडियो मैं बनाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, परमेश्वर हम सबको आशीष दे, शिक्षा दे और हम आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। दोस्तों, यहाँ बच्चों को आने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे और जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे। लोग जो है ना, बच्चों को यीशु मसीह के पास लाते थे, तो यीशु मसीह के जो चेला थे, जो शिष्य थे, वो लोगों को क्या करते थे, डांटते थे। और परंतु ईसा ने कहा बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज जो है इन बच्चों जैसा ही लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। दोस्तों, स्वर्ग का राज जो है यीशु मसीह कहते हैं इन्हीं बच्चों के जैसे ही है। जिस तरह बच्चे निर्दोष कलंकित नहीं होते हैं, उसी तरह निर्दोष स्वर्ग का राज भी उसी तरह है। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं। ईसा ने तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है और वो सवाल खड़ा करता है कि गुरुवर, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या ऐसा काम करूं जो कि मुझे अनंत जीवन मिले। ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो। एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। दोस्तों, यहाँ पर कितना सरल सा जवाब दे दिया उस आदमी को कि भले के लिए आप क्यों हमसे पूछते हैं। भला तो एक ही कार्य है और वो है आज्ञा का पालन करना। तुम आज्ञा को पालन करो और अनंत जीवन पाओ। तो आज्ञा को पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं। ईसा ने कहा, हत्या मत करो। तो दोस्तों, सवाल तो होता ही है। उसने पूछ दिया कि गुरुवर, कौन सा आज्ञा में पालन करें जो हम अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने
उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को समान प्यार करो। ये सब आज्ञा मानो, अनंत जीवन चले जाओगे। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करना। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह का उत्तर हम लोग देखें, उस धनी युवक को दिया कि अगर तुम सब कुछ पालन किए हो और पूर्ण रूप से होना चाहते हो, तो तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति है, जितना रुपया पैसा है, सब गरीबों पर दान कर दो। तो दोस्तों देखो, ये व्यक्ति जो है पूरा उदास हो गया और चला गया वहां से, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सूर्य के नाके में होकर ऊंट का निकालना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहन, माता पिता, अपनी बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हम अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। आमीन। तो दोस्तों, आज का विषय में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों को आशीर्वाद कैसे दिया और बच्चों का कितना बड़ा स्वर्ग राज्य में उसका जगह है, वो हम लोगों ने इस माध्यम से समझ सकते हैं, इस वचन से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यीशु मसीह जो है ना, हमारे पापों के लिए मारा क्रूस पर और तीसरा दिन जी उठा। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।